Hello everyone, welcome to EduTap. So we know that IFSCA Grade A Phase 1 exam was on 11th of October, and after the exam there would be two category of students. Category number 1 who performed really well and category number 2 who could not perform as per their expectations. In this video we will see that how you can plan your next steps and how you can channelize your efforts for the preparation of the upcoming opportunities. But before we discuss that, just a small announcement. We know that previous year papers play a very important role as a part of a preparation. So what you can do, you can go to the description box, click over the link, and from there you can download it. Now coming back to the video, and let us talk about the important priority areas at this point of time. First of all, please do not waste your time बिकॉज टाइम इज वेरी प्रीशियस. अब एग्जाम हो चुका है तो उसका दुख मनाना बंद करो, ठीक है. उसके बारे में ज़्यादा सोचो मत कि यार ऐसे करता तो ऐसे हो जाता, ऐसे करता तो ऐसे हो जाता. डू नॉट थिंक अबाउट दैट. जस्ट थिंक अबाउट द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी दैट यू वुड लाइक टू टारगेट. ठीक है, तो इस लूप से सबसे पहले बाहर निकलो. दूसरी चीज ये है कि अगर आपको टाइम इन्वेस्ट करना है, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट योर टाइम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, प्लीज आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स. मिस्टेक्स का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल कि मेरा IFSCA ग्रेड ए एग्जाम अच्छा क्यों नहीं गया. सबसे पहली चीज क्या हो सकती है? क्या पता आपने राइट सोर्सेज फॉलो नहीं किए. राइट, you did not follow right sources. Apart from that, maybe you had not done enough revision. That can be another thing. Or you did not solve enough mock test papers properly. Right? Apart from that, maybe you did not give you 100%. Right? There can be a number of reasons because of which you could not basically clear this examination. Maybe यू डिड नॉट स्टडी प्रॉपरली, मे बी यू डिड नॉट हैव राइट मेंटोर. कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. हर किसी का अपना रीजन हो सकता है, ठीक है. तो सबसे पहले उन चीजों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, लिखकर उसकी लिस्ट बना लो. लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है? बिकॉज यू डोंट हैव टू रिपीट दीज मिस्टेक्स. यू डोंट हैव टू रिपीट दिस मिस्टेक्स, राइट. सो यू नीड टू हैव अ प्रॉपर प्रायोरिटी कि यार आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज में मुझे क्या गलतियां सुधारनी है जो मैं अभी तक कमिट कर चुका हूँ. चाहे वो PFRD में हो, ठीक है, क्या बता आपका PFRD भी अच्छा ना गया हो, और चाहे वो IFSC की हो, कि यार कोई तो प्रॉब्लम होगी ना कि मेरे 2 एग्जाम अच्छे नहीं गए. क्या प्रॉब्लम थी? मैंने क्या पता रिवाइज नहीं किया, मैं एग्जाम में रिकॉल नहीं कर पा रहा, मैंने करंट अफेयर नहीं प्रिपेयर किए, ठीक है, मेरे बेसिक कंसेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है. कुछ भी हो सकता है, ठीक है. मॉक टेस्ट नहीं दिए मैंने, जिससे कि मैंने पढ़ा तो था लेकिन मुझे अप्लाई करना नहीं आया. वॉट एवर इट इज, ट्राई टू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स. इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट, बेसिकली यूटिलाइज न्यू अपॉर्चुनिटीज. अब इसके लिए आपको थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा, क्योंकि हर एस्पिरेंट अलग तरह का होता है, हर स्टूडेंट अलग बैकग्राउंड से आता है, हर स्टूडेंट का अपना पोटेंशियल होता है, ठीक है. नाउ बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं, अभी 2-3 एग्जाम ऐसे हैं जो आने वाले हैं, ठीक है. सबसे पहले तो RBI आ रहा है. दूसरा कौन सा एग्जाम आ रहा है? सेबी एग्जाम आ रहा है, सेबी ग्रेड. तीसरा IRDI भी आने वाला है, और क्या पता नाबार्ड भी आ जाए, ठीक है. चांसेस है, आ सकता है. द पॉइंट इज दैट यू नीड टू बी सेलेक्टिव. अगर आपको लगता है कि यार RBI के लिए मैंने पहले से प्रिपेयर किया हुआ है, ठीक है, और मेरा IFSC और PFRD अच्छा नहीं किया, बट मैंने पहले से क्वांट रीजनिंग इंग्लिश पढ़ा हुआ है, GA पढ़े हुए हैं, RBI की पहले से तैयारी कर रहा था, प्लीज टारगेट RBI. ये तो आपको करना ही है. बट अगर आपको ऐसे स्टूडेंट हो जिसने RBI के लिए पहले कभी तैयारी नहीं की थी, आप अभी अभी कॉलेज से पास आउट हुए, आपने देखा कि यार ये एग्जाम का सीजन शुरू हो गया, एग्जाम सारे हैं, आपने फॉर्म भर दिया, RBI की तैयारी नहीं की थी पहले से, तो मत भरो RBI, ठीक है. भर दिया होगा चाहे शायद फॉर्म, एग्जाम चाहे देकर भी आ जाओ, बट मैं बोलूंगा कि इतनी उससे तैयारी मत करो, बिकॉज हाई चांसेस ये है कि आपका नहीं होगा. मैं कोई नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहता, बट इफ यू टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल सिनेरियो, बिकॉज RBI का एग्जाम इतना ईजी नहीं है. इफ यू हैव गिवन योर 100%, अगर आप पहले से एक अच्छी एक बेंचमार्क को टच कर चुके हो तैयारी में, इस समय तो आप रिवाइज कर रहे होंगे, ठीक है, आपको खुद भी पता होगा कि मैं RBI के लिए तैयार हूं या नहीं, तो अपना टाइम वेस्ट मत करो. इंस्टेड आप क्या करो, जो अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ में है उनको टारगेट करो, जहां पर आपका क्लियर करने का स्कोप ज्यादा है. फॉर एग्जाम्पल सेबी में अभी टाइम है, और अगर आपने PFRD और IFSC जैसे एग्जाम के लिए तैयारी किया हुआ है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि यार सेबी का सिलेबस तो इससे पूरा ओवरलैप होता है. तो जो गलतियां मैंने IFSC जैसे एग्जाम में की, जहां पर वैकेंसीज ऑलरेडी कम थी, सेबी में उससे ज्यादा है, ठीक है, तो क्या पता मैं वहां पर ओवरकम करके सेबी को क्लियर कर लूं. तो इसलिए गलतियों को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है. एक बार चेक करो, खुद से पूछो क्या जो बुक लिस्ट मैंने फॉलो की वहां से क्वेश्चन आए भी या नहीं, ठीक है. अगर आए तो मैंने उनको सही मार्क किए या नहीं, क्या मैंने एग्जाम में सिली मिस्टेक्स की या नहीं, राइट. was my time management good in the examination or not, also sort of things. खुद से एक बार पूछ के देखो, खुद से एनालाइज करके देखो, एंड बेस्ड ऑन दैट चैनलाइज योर एनर्जी कि नेक्स्ट एग्जाम सेबी आ रहा है, सेबी की तैयारी कर सकते हो, IRDI की नोटिफिकेशन आ सकती है, बहुत ही हाई चांसेस है, ठीक है. तो इसमें फोकस करो कि यार क्वांट रीजनिंग इंग्लिश और GA को तो ऐसा प्रिपेयर करूंगा कि मेरा फेज 1 किसी भी हालत में क्लियर हो जाए, चाहे मैं सेबी के लिए अपेयर हूँ,
IRDA के लिए अपेयर हूँ या नाबार्ड के लिए अपेयर हूँ। ठीक है, यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए बिकॉज ये ऐसे कंपोनेंट है जो ओवरलैपिंग है। ठीक है, एंड यू हैव टू मैनेज देम, राइट। सो यू कैन प्रिपेयर फॉर IRDI ऑल्सो। अपनी एनर्जी को चैनलाइज करो कि यार प्लान करो कि यार IRDI को अगर टारगेट कर रहा हूँ तो IRDI में इंश्योरेंस का कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्यों ना मैं फेज 2 का इंश्योरेंस का कंपोनेंट पहले ही पढ़ लूँ। तो फेज 1 जब मैं क्लियर कर लूंगा तो मुझे बस इंश्योरेंस को थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा और ESI इंपैक्टिंग इंश्योरेंस भी मेरा आसानी से कवर हो जाएगा बिकॉज इंश्योरेंस के मेरे बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो इस तरह से ट्राई टू प्लान। अब वो आप पे डिपेंड करता है क्योंकि मैं एक प्रॉपर एक रिजिड स्ट्रैटेजी नहीं देना चाहता क्योंकि हर स्टूडेंट की अलग लेवल ऑफ प्रिपरेशन है, राइट राइट। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली। So this is how basically you have to channelize your energy instead of wasting your time, and these should be your priorities actions at this point of time, right? अब मुझे पता है बहुत लोग बोलेंगे सर ये तो हमें पहले से पता था, बट मुझे पता है, पता होगा, इसलिए एक छोटी सी वीडियो बनाई है मैंने, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें चीज़ें पता होती है बट हम फिर भी उसे इंप्लीमेंट नहीं कर रहे होते, बट हम किसी और से सुन लेते हैं जब, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और जो उसको जो एक्शन में लाने की जो हमारा अटेम्प्ट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ठीक है, सो वी आर एबल टू एक्ट इन अ बेटर मैनर इफ somebody else tells us that. So this is the intention and please do not waste your time, please do not get disheartened। एक एग्जाम ही था, हो गया जो होना था, अब आगे का सोचो, ठीक है, कि आगे आप क्या कर सकते हो। सो दैट शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप। सो इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन, कोई और आपको हेल्प चाहिए हो, कोई और असिस्टेंस चाहिए, सो यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अवर टीम थ्रू hello@edutap। यू कैन गो फॉर स्ट्रैटेजी कॉल, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, ठीक है, वॉट एवर सूट्स यू। सो दैट इज इट फ्रॉम माई एंड। लेट मी ऑल्सो टेल यू दैट हाउ edutap can help you as a part of your preparation। So you just have to go to a website which is edutap.in, and if you go to a website you can see that basically if you want to prepare other competitive examinations, so you can go to all courses section and you can see कि यार कौन से एग्जाम को मैं टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है, एंड क्या मेरे लिए हेल्पफुल हो सकता है। So based on that basically you can see that what course you would like to go for. Combo courses are also available, so if you are targeting RBI, IRDA, NABARD, whatever it is, right, you can target that too. So you can just scan through the website and these are the options that we are going to provide. So that is it from my end. Thank you so much and all the best for your preparation.